नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। 3 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। प्रचार प्रसार के दौरान नेता और मंत्री एक दूसरे पर तीखे हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि पूरे देश में चुनावी माहौल चरम पर है। वहीं यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाले महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है और चौथे चरण में मराठवाड़ा की बीड लोकसभा सीट पर 13 मई को चुनाव है। अब बीजेपी के उम्मीदवार पंकजा मुंडे के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और इस सीट से राज्य के बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं और पंकजा के पिता गोपीनाथ मुंडे और उनकी बहन प्रीतम मुंडे को जीत मिली है। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रीतम का टिकट काटकर पंकजा को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ मराठा आरक्षण आंदोलन का बड़ा असर दिख रहा है, इसीलिए पंकजा को एनसीपी से उम्मीदवार बजरंग सोनावड़े कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पिछले चुनाव में बजरंग कांग्रेस से उम्मीदवार थे और उन्होंने प्रीतम को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि मूल एनसीपी राज्य में महायुति के साथ हैं। शरद पवार ने पिछले रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाए हैं। मराठा आरक्षण की आंच में बुरी तरह उलझे इस इलाके में मराठाओं का वर्चस्व है, जो पंकजा की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि गोपीनाथ मुंडे का बीड जिले में दबदबा रहा है। 1900 में पहली बार इस सीट से बीजेपी की उम्मीदवार रजनी पाटिल को जीत मिली थी। इसके बाद 1988 और 1999 में उन्हें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दोनों बार जयसिंह पाटिल को टिकट दिया और वो चुनकर आए। लेकिन 2004 में बीजेपी से टिकट कटने पर जंग सिंह एनसीपी से चुनाव लड़े और उन्होंने सफलता मिली। इसके बाद इस सीट पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने बीड के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे को टिकट दिया और वो पार्टी के भरोसे पर खरे उतरे। ये सीट फिर से बीजेपी के कब्जे में आ गई और 2014 में भी गोपीनाथ मुंडे को जीत मिली, लेकिन इस सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। तब उपचुनाव में उनकी बेटी प्रीतम भी जीती। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो जीत गई। इस बार मराठा आरक्षण आंदोलन में इस सीट को बहुत प्रभावित किया। इसे देखते हुए बीजेपी ने प्रीतम की बजाय उनकी बहन पंकजा को टिकट दिया, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदलने के बावजूद पंकजा के सामने चुनौती है। पंकजा बंजारी समाज से आती हैं, इसलिए चुनाव में उन्हें इस समाज से फायदा मिल सकता है। वहीं बजरंग प्रचार में खुद को किसान पुत्र बता रहे हैं। बता दें कि मुंडे की राजनीतिक विरासत को लेकर के बेटी पंकजा और भतीजे धनंजय के बीच मतभेद थे। यहाँ धनंजय अपना वर्चस्व चाहते थे, इसीलिए वो एनसीपी के साथ चले गए। तब से सीट पर पंकजा और धनंजय के बीच शहमात का खेल चल रहा है। अब राज्य के राजनीतिक समीकरण अलग हैं और धनंजय जिस एनसीपी के साथ हैं वो महायुति में शामिल है, इसीलिए पंकजा और धनंजय भी साथ हैं। भाई बहन के साथ आने के बावजूद मराठा आरक्षण आंदोलन ने समीकरण बिगाड़ दिया है। बीड में रहने वाले नवनाथ के मुताबिक पंकजा और धनंजय के साथ होने के बावजूद इस सीट पर कड़ी लड़ाई है। फिलहाल एनसीपी के लिए जिस उम्मीदवार के खिलाफ धनंजय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पिछली बार उन्हीं को जिताने के लिए दिन रात कर एक दिया था। तब एनसीपी के उम्मीदवार को 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। आपको बता दें कि बीड में कांटे की टक्कर है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई है। यहाँ पर जिस तरह से मोदी ने अपने भाषण के अंत में कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर अपना प्रणाम कहने को कहा, उससे संभव है कि पंकजा को चुनाव में लाभ मिले। वहीं राज्य में शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी की सरकार है। मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए, उससे लोगों में नाराजगी थी। इसके चलते 3 से 4 दिन तक बीड जिला बुरी तरह प्रभावित रहा और प्रशासन को इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। वहीं इस आंदोलन के चलते बीड के विधायक से लेकर के सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय नेताओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि बीड सीट से 2 बार पिता गोपीनाथ और 2 बार बहन प्रीतम के प्रचार की कमान संभालने वाली पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे इस बार खुद बीड लोकसभा सीट से ड्राइविंग सीट पर हैं। आरक्षण के रास्ते पर चल रही पंकजा मुंडे की चुनाव की गाड़ी को कई स्पीड ब्रेकर से गुजरना पड़ रहा है। मराठा आरक्षण के आंदोलन के दौरान बीड में ही हिंसा और आगजनी हुई थी। 2 विधायकों के घरों पर हमले हुए थे। राख के ढेर में मराठा आरक्षण की चिंगारी को सुलगाए रखने का पूरा प्रयास यहाँ हो रहा है। मराठा ज्यादा मुखर हैं। पंकजा मुंडे को अपने राजनीतिक विरोधी रहे चचेरे भाई धनंजय मुंडे का साथ मिला है। वहीं लोकसभा सीट से 6 में से 5 विधायक महायुति के हैं और उनमें भी 4 मराठा हैं। इसके बावजूद भाजपा को बीच में कमल खिलाने के लिए कांटों पर चलना पड़ रहा है। आम मराठा मतदाताओं के रुख को देख करके भाजपा उलझन में है। मनोज जारंगे पाटिल का जन्म स्थान बीड ही है। यहाँ मुख्य मुकाबला राकांपा के बजरंग उर्फ बप्पा सोनवड़े से है। महाविकास अघाड़ी की सीटों के बंटवारे में ये सीट पवार गुट को मिली है। वही सीट को सन 2009 से लगातार भाजपा के पास है। भाजपा के सामने वर्तमान सांसद प्रीतम मुंडे के खिलाफ एंट्री
इनकम्बेंसी मनोज जारंगे पाटिल की लोकप्रियता है और मराठा समाज की नाराजगी से निपटने की बड़ी चुनौती है। दिग्गज मुंडे परिवार के सदस्य 5 बार लोकसभा में पहुंचे, लेकिन विकास को कागज से धरातल पर नहीं उतार पाए। यहाँ तक कि प्रीतम मुंडे अपनी सांसद निधि तक खर्च कर नहीं पाई। परिवार के प्रति सहानुभूति के कारण प्रीतम जीतते रहे, लेकिन जनता से दूर रहे। बीड़ में सिंचाई की सुविधा, पेयजल योजनाओं, सड़कों व रेल लाइन पर ध्यान नहीं दिया। बता दें कि 2019 में विधानसभा में हुई हार के बाद पंकजा भी इलाके से दूर हो गई। जिस बीड़ शहर के नाम से मुंडे परिवार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, वहां अब तक उनका जनसंपर्क कार्यालय तक नहीं था। ओबीसी के कोटे से मराठा समाज को आरक्षण दिए जाने के विरोध में राज्य के मंत्री छगन भुजबल ने बीड़ लोकसभा क्षेत्र में सभाएं ली थी, लेकिन पंकजा मुंडे मराठा वोट बैंक के नाराज होने के डर से इन सभाओं से गैर हाजिरी थी। ओबीसी वर्ग इस बात को अब याद रख रहा है। बाजार गांव, लहुरगांव, केच तहसील के गांवों में पंकजा को प्रवेश करने से रोका गया। गांव के लोगों ने कहा कि स्टैंप पेपर पर आरक्षण देने की बात लिख कर दो, तभी एंट्री मिलेगी। कुल मिलाकर के पिछले 15 वर्ष से मुंडे परिवार के प्रति मतदाताओं की सहानुभूति की लहर इस बार कमजोर नजर आ रही है। आपको बता दें कि खुद को धरती पुत्र बताने वाले बजरंग सोनवड़े बीड़ के एक विधानसभा क्षेत्र केच से आते हैं। सोनवड़े ने पिछले चुनाव में 5 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे। ग्रामीणों के माने तो सोनवड़े की शुगर मिल है और उन्होंने किसानों को इस बार गन्ने के अच्छे दाम दिए। सोनवड़े ने आरक्षण आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों भोजन और अन्य तरह की व्यवस्था भी की। मराठा वोटर पंकजा की कमजोरी है और आरक्षण का मुद्दा धधक रहा है। पंकजा का कहना है कि आरक्षण का मुद्दा राज्य सरकार का विषय है, जबकि चुनाव लोकसभा का हो रहा है। बीड़ लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक मराठा वोटर हैं। मराठों के बाद 3.5 लाख वोटों वाला बंजारा समुदाय है, जिससे पंकजा आती हैं। बंजारा वोट पंकजा की ताकत है। धनगर समाज के 3 लाख से अधिक वोट हैं, जो एसटी वर्ग में शामिल ना किए जाने से नाराज चल रहे हैं। 1.5 लाख मुस्लिम वोट हैं। ओबीसी वोट भी अच्छी तादाद में है। बता दें कि साल 2019 में वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार विष्णु जाधव ने 94,000 वोट लिए थे। हालांकि इस बार के उम्मीदवार अशोक हांगे का प्रभाव नजर नहीं आया। बता दें मनोज जारंगे पाटिल के मराठा आरक्षण का इफेक्ट जो है वो चुनाव में नजर आ रहा है। मराठा वोट बजरंग सोनवड़े की ओर से जा रहा है। वैसे तो व्यापारी चुनाव से दूर रहते हैं, पर हकीकत यही है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और बीजेपी की पंकजा मुंडे का बीड़ सीट से जीत पाना इतना आसान नहीं है। वहीं सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार इस बार पंकजा मुंडे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता का कितना सपोर्ट मिलता है, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।